नमस्कार दोस्तों, HVAC यूनिक टेक्निकल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं घरों में इस्तेमाल किए जाने में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक जितने भी उपकरण है, ये इलेक्ट्रिकल के भी बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ये आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी न्यू टेक्नीशियन के लिए। तो मैं अभी बताने जा रहा हूँ घर में जितने भी इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिकल सामानों के बारे में, उसकी वायरिंग के बारे में, उसकी टेस्टिंग के बारे में, ये सब चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ फ्यूज, इंडिकेटर, 2 वे स्विच, 1 वे स्विच, 2 पिन सॉकेट, 5 पिन सॉकेट, MCB, RCB, PLCB, ACB, MCCB, फैन रोटरी स्विच। इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल हमारे घर में इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं सबसे पहले आपको फ्यूज़ के बारे में बताऊंगा कि फ्यूज़ क्या होता है। तो सबसे पहले हम फ्यूज़ के बारे में जानते हैं। आपको पता है कि फ्यूज़ चाहे वो किसी भी सिस्टम में लगा हो, फ्यूज़ एक प्रकार का सेफ्टी डिवाइस होता है। ये हाई प्रोटेक्शन के लिए यानी हाई वोल्टेज को रोकने के लिए होता है। फ्यूज़ अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन हर फ्यूज़ का काम एक ही होता है, वो हाई वोल्टेज को प्रोटेक्शन देने के लिए होता है। जैसे एग्जांपल पे मैं आपको बता दे रहा हूँ, हमारे घर में जितने भी उपकरण इस्तेमाल होते हैं वो हमेशा 220 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट के अंदर चलने वाले उपकरण होते हैं। अगर बाई चांस हमारे ट्रांसफार्मर में, गांव में लगे हुए ट्रांसफार्मर में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, हाई वोल्टेज आ जाता है, जैसे 220 वोल्ट से लेके 300 वोल्ट आ गया, किसी भी कारणवश, किसी भी शॉर्ट सर्किट या कुछ भी वजह से 300 वोल्ट आ जाता है, तो हमारे घर में लगे हुए सिंगल फेस मतलब एक न्यूट्रल और एक फेस, उसमें हमेशा 220 वोल्ट से 240 वोल्ट की सप्लाई दी जाएगी। अगर उसमें किसी कारणवश 220 वोल्ट से ज़्यादा 300 वोल्ट 350 वोल्ट से अगर आ जाती है तो हमारा उपकरण जल जाता है। उसको बचाने के लिए हमें फ्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर एक पतली वायर का इस्तेमाल किया जाता है। हाई वोल्टेज आने पे वो ऑटोमेटिक जल जाता है, लेकिन वो वोल्टेज तब जब हाई होगा तभी वो फ्यूज़ काम करना बंद करेगा। अदरवाइज अगर वो 220 और 240 वोल्ट के अंदर है तो वो बिल्कुल भी सही सलामत काम करेगा। तो इसमें फ्यूज़ में कोई भी ऊपर और नीचे कहीं से भी हम सप्लाई इन और आउट करा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं ये फेस यहाँ से इन कराएंगे और यहाँ से आउट कराएंगे। इसमें न्यूट्रल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, क्योंकि फ्यूज़ में सिर्फ फेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो फेस क्या होता है, हमारा कंट्रोल किया जाता है, हमें फेस को कंट्रोल करते हैं। फेस को कंट्रोल करने के लिए हमें इस फ्यूज़ का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमें घर में कोई काम करना हो तो हमें सीधे खंभे से सप्लाई को कट न करके सीधे घर से ही फ्यूज़ को निकाल के हम सिस्टम को काम कर सकते हैं। इसलिए हमें फ्यूज़ का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फ्यूज़ में हम किसी भी साइड से, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, किसी भी साइड से आप इन और आउट करा सकते हैं। और वो भी हमें फ्यूज़ को में हमेशा फेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पावर होती है, जिससे हमें झटका लगने का डर होता है। हमें फेस ही फ्यूज़ में देना चाहिए। फेस में हमेशा आप टेस्टर का इस्तेमाल करेंगे, जैसे उसमें टच करेंगे टेस्टर से तो उसमें ग्लो होता है, लाइट्स ग्लो होती है टेस्टर में, तो उससे पता चल जाता है हमारा इसमें फेस है और न्यूट्रल में ग्लो नहीं करता है। तो जब भी हम फेस देते हैं तो फ्यूज़ में ही फेस देते हैं, न्यूट्रल को नहीं, क्योंकि हमें कंट्रोल कैसे करना है, फेस को। तो फेस को कंट्रोल करने के लिए हम लोग फ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। तो फ्यूज़, कोई भी हो फ्यूज़, हमेशा वो सिस्टम को प्रोटेक्शन यानी हाई वोल्टेज को आने से बचाता है, सिस्टम में घर में आने से बचाता है, ताकि हमारे 220 वोल्ट और 240 वोल्ट के अंतर्गत जो सिस्टम के अंदर जो आ रहे हैं 220 वोल्ट 240 वोल्ट के अंदर जो भी सिस्टम आ रहे हैं उनको ज़्यादा वोल्ट न मिले और वो जल न जाए, इसलिए हम लोग फ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। और हम बात करते हैं इंडिकेटर की। तो इंडिकेटर हर चीज़ में लगा होता है, जैसे हमारा AC हुआ, फ्रिज हुआ, कूलर, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर, या फिर घर में इंडिकेटर। हर इंडिकेटर में एक बल्ब का इस्तेमाल होता है, हर फ्यूज़ में एक बल्ब का इस्तेमाल होता है। उस बल्ब को चलने के लिए हमेशा 220 वोल्ट की सप्लाई चाहिए, वो भी AC सप्लाई चाहिए। और इस फ्यूज़ में हमेशा न्यूट्रल और
फेज की सप्लाई दी जाती है, न्यूट्रल और फेज देंगे तभी ये बल्ब काम करेगा। और इंडिकेटर का हमेशा काम होता है वो सिस्टम में आई हुई बिजली को बताता है, यानी हमारे घर में बिजली आई है या नहीं आई है ये हमें संकेत देता है। हर इंडिकेटर का यही काम होता है, वो संकेत देना कि घर में बिजली है या नहीं है। तो इसका काम बस इतना ही है कि घर में बिजली को इंडिकेट करना। अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि इंडिकेटर का काम क्या होता है, इंडिकेटर हमेशा इंडिकेट करने का काम करता है, हमें घर में बिजली बताने का काम करता है कि घर में बिजली है या सिस्टम में बिजली है या नहीं, बस इसका यही काम होता है। इसे चलने के लिए हमेशा 220 वोल्ट AC सप्लाई की जरूरत पड़ती है। और फ्यूज हमेशा क्या करता है, अगर आपसे कोई पूछे कि फ्यूज का इस्तेमाल क्यों किया जाता है किसी भी सिस्टम में, वो हाई वोल्टेज को प्रोटेक्शन करने के लिए लगाई जाती है। इसमें सिर्फ फेज की सप्लाई इन करा के फेज ही आउट कराया जाता है। आई होप कि ये दोनों चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ गई। बहुत ज़्यादा डिफिनेशन बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं एक लाइन में बता देता हूँ, इसको बता दिया मैं। और 2-वे स्विच और 1-वे स्विच क्या होता है, 2-वे स्विच का इस्तेमाल कहाँ करते हैं और 1-वे स्विच का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 2-वे स्विच और 1-वे स्विच कहाँ पे इस्तेमाल होती है। 1-वे स्विच जो होती है बिल्कुल नॉर्मल होती है, इसमें 2 पॉइंट होता है, हम उसके नीचले वाले पॉइंट में फेज देते हैं और ऊपर से आउट कराते हैं। क्योंकि बोर्ड में जितने भी स्विच लगे होते हैं वो 1-वे स्विच होते हैं, और 2-वे स्विच का इस्तेमाल हमेशा सीढ़ियों पे करते हैं, सीढ़ियों पे किया जाता है वहाँ पे 2-वे स्विच का इस्तेमाल। और 1-वे स्विच का इस्तेमाल हमेशा किसी भी उपकरण को जलाने और बुझाने, जैसे पंखे को, टीवी को, AC को, वहाँ पे वो 1-वे स्विच का इस्तेमाल करते हैं। और 2-वे स्विच में हमेशा 3 पॉइंट होता है, जिसका बीच वाला पॉइंट हमेशा फेस होता है और ऊपर दोनों पॉइंट जो होता है नीचे ऊपर वो हमेशा आउट होता है। ये दोनों आउट होते हैं और बीच वाला इनपुट होता है वो भी फेस। इसमें इन न्यूट्रल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। और जो हमारा 1-वे स्विच होता है ये हमारा 2-वे स्विच है, ये हमारा 2-वे स्विच। 2-वे स्विच का इस्तेमाल हमेशा सीढ़ीदार वायरिंग में किया जाता है। और हमें इसको इस्तेमाल करने के लिए मैं आगे बताऊंगा इसकी वायरिंग कैसे होती है। 1-वे स्विच कहाँ इस्तेमाल करते हैं, 2-वे स्विच कहाँ इस्तेमाल करते हैं। 1-वे स्विच हमेशा किसी भी उपकरण को आसानी से जलाने और बुझाने का काम करता है, और 2-वे स्विच हमेशा सीढ़ीदार या हॉस्पिटल में या फिर गोदाम में इस्तेमाल की जाती है वायरिंग। और इनमें डिफरेंस यही है कि इसमें 3 पॉइंट होता है और इसमें सिर्फ 2 ही पॉइंट होता है, एक तरफ से फेस को इन कराते हैं, एक तरफ से फेस को आउट कराते हैं। और 2-वे स्विच में हमेशा बीच में फेस दिया जाता है और ऊपरी पॉइंट में आउट कराया जाता है, वो भी फेस को। इसमें न्यूट्रल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आगे हम बात करेंगे 5-पिन सॉकेट, MCB, RCB, ELCB और ACB, MCB और ये सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, सबकी डिफिनीशन बताना बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैं वीडियो को यहीं तक डिफिनीशन इसकी बताकर छोड़ रहा हूँ। आगे हम बात करेंगे। और हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, MCB, RCB, ELCB और ACB, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। और जो टाइमर वगैरह होते हैं उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। तो आगे मैं इन सब टॉपिक पे बात करूँगा। फिलहाल अभी टॉपिक यहीं पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।